नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप प्राइस सभी का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे, देन डेली टाइम फ्रेम पे, देन आवरली 15 मिनट भी देखेंगे भाई। वन बाय वन बहुत बढ़िया एनालिसिस में करूंगा और आपको रियल पिक्चर में दिखाऊंगा भाई। देखो मार्केट टॉप पे है भाई, बहुत बड़ा मूव अपसाइड का आ चुका है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई मार चुका है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है। अब यहाँ पे डाउट बहुत कुछ है भाई। बायर्स को डर है कि ट्रैप ना हो जाए, सेलर्स को डर है कि हम ट्रैप ना हो जाए, कहां पे ट्रेड लेना चाहिए, किस साइड पोजिशनल जाना चाहिए, क्या बड़ा ट्रेड सेलिंग साइड का मिल सकता है, क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स क्या कहता है भाई। तो सारे आंसर्स आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी, बहुत ही अच्छी। सिर्फ प्राइस एक्शन और चार्ट क्या बोलता है भाई, सबसे मेन बात है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके एक बार यूएस मार्केट का के चार्ट भी दिखाऊंगा कि जो हमने 2 वीक पहले वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, जब यूएस मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था एक रात को, क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था, हर कहीं अफरा तफरी मच चुकी थी, तब मैंने वीडियो बनाई थी। मैं आपको एक बार जरूर बोलूंगा कि मेरे ये जो अपना ये जो चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब पे, इसमें 2 वीक पहले की एक जो लास्ट वीक अभी दिवाली वाला गया, यहाँ तो वीकली वीडियो शायद आई नहीं थी अपनी, या आई थी मेरे को ध्यान नहीं है, आई थी। अच्छा, उससे पहले देखो ये जो वीकली वीडियो भाई 2 वीक्स अगो की, यूएस मार्केट एंड क्रिप्टो क्रैश, अब इंडियन मार्केट क्रैश, इस वीडियो को जाके जरूर देखो, जरूर से जरूर इस वीडियो को देखो। जिसने नहीं देखी है आपको चार्ट ट्रेडिंग समझ में आएगी। मैंने क्यों ये चीज कही थी अभी दिखाता हूं आपको क्या था। ये वाली जो कैंडल है ये है वो क्रैश वाली, ये वही यहां पे वो क्रैश हुआ था, इतना बड़ा फॉल यहां से आया था। और ये नेस्डैक है, नेस्डैक में ये फॉल आया था भाई, ठीक है। और आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं मैं तो आपको और बड़ा देखो, ये वाला दिन था भाई जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था। अब ये आपको डाउ जोन्स है जैसे अपना निफ्टी उस टाइप से, उनका इंडेक्स जो है ये देखो, यहां पे ये फॉल आया था। जब ये इतना बड़ा फॉल एक रात में आया था भाई, हर कहीं अफरा तफरी मच चुकी थी भाई कि मार्केट में तो अब क्रैश आने वाला है, तो मार्केट गई, बहुत टॉप पे मार्केट है। तब भी मैंने आपको यही बताई थी, इस वीडियो में जाके आप देखो कि भाई ये फॉल आना ही था, कोई अलग चीज नहीं हुई है। फालतू में डरने की जरूरत नहीं है। चार्ट अभी भी नहीं बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। यहां से ये इतना बड़ा फॉल, जब इतना बड़ा मार्केट में अपसाइड मूव आया है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। अब अगर मार्केट यहां से बेरिश प्राइस एक्शन बना के चलेगी तो हम बेरिश साइड हो जाएंगे। बट सिर्फ 1-2 कैंडल रेड बनना इतने बड़े अपमूव के बाद 100 पॉइंट मार्केट अप साइड गई है, 20-30 पॉइंट गिरते ही मत बोलो कि क्रैश हो गई मार्केट, तो लुट गई मार्केट, तो यहां से मार्केट तो जाने वाली है, गई मार्केट तो। ये सब बातें मत करो भाई, ये सुनी सुनाई फंडामेंटल बातें हैं, इन पे मत जाओ। जो रियल ट्रेडर है वो चार्ट देखेगा, चार्ट क्या बोलता है ये देखना चाहिए। तो वो वीडियो जाके जरूर देखना भाई। अभी चलो स्टार्ट करते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट से। और अपना भाई अपने जो नोट्स हैं, अपना जो भी आपकी नोटबुक है, अपना पेन है, वो साथ रखो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो लिखो, आपको अच्छी चार्ट ट्रेडिंग समझ में आएगी भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत मिलेंगे। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का भाई, ठीक है। मार्केट में जो लाइफ टाइम हाई पहले निफ्टी का है वो भाई ये है 26,280 पकड़ के मानो, ये है भाई, ठीक है। ये लाइफ टाइम हाई है। ये नीचे एक स्ट्रॉन्ग बेस था, मार्केट यहां से अपसाइड जाके, और यहां रिसेंटली जो ये वाला जो लो है, इसके बाद मार्केट अपसाइड 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 और यहां तक गई है करीब 1500 पॉइंट्स, करीब 6.2% का निफ्टी ने 1 2 3 4 4 वीक्स में, मतलब एक महीने में 1500 पॉइंट, 6.2% का अपमूव एक महीने में। कोई इंडेक्स का देना, वो भी निफ्टी जैसे इंडेक्स का देना, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अब मार्केट में मैं बात करूं कि भाई ट्रेंड क्या है, एक बार इसको निकाल देते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई ट्रेंड क्या है। देखो मेरे लिए ट्रेंड यहाँ क्या है, मेरे लिए ट्रेंड यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है भाई। न्यूट्रल कैसे हुआ? न्यूट्रल इसलिए हुआ कि एक तो लाइफ टाइम हाई जो है वो बिल्कुल पास है भाई, ये लाइफ टाइम हाई है, ठीक है। मार्केट 1500 पॉइंट ऑलरेडी जा चुकी है, 1500 पॉइंट जाके सेलर्स के एरिया में, नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट जा चुकी है। और यहां जाके मार्केट 1500 पॉइंट के बाद एक मार्केट ने न्यूट्रल टाइप कैंडल बनाई है, जिसको आप डोजी कैंडल बोलो या कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बोलो। बात यह है कि न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी है भाई। तो मेरे लिए ट्रेंड न्यूट्रल है। अब ये ट्रेंड चेंज कैसे होगा? चेंज इसलिए इस टाइप से होगा, अगर इसका हाई जो है वो ब्रेक होने लगता है तो इसका मतलब बुल्स में स्ट्रेंथ अभी भी है, तो हम बाइंग साइड के ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे फिर से। अगर इसका लो ब्रेक होता है भाई तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हम सेलिंग साइड का ट्रेड फाइंड करेंगे। सिंपल अपनी ये अप्रोच है भाई। तो इसलिए मेरा जो अभी जो स्टांस है वो न्यूट्रल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई यहां से मार्केट गिरी जाएगी। सिर्फ एक इस टाइप की कैंडल का बनना ही ये जरूरी नहीं है कि डोजी का बनना, टॉप पे बनना इसका मतलब कि मार्केट बेरिश हो गई। मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं कोई पीछे के, देखो आपको दिखाई देंगे। यहां भी एक ये देखो, यहां पे मार्केट अपसाइड 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 गई थी, बहुत बड़ा अपसाइड मूव आया था। और देखो इन्वर्टेड हैमर, डोजी टाइप जो भी कैंडल बोलो, न्यूट्रल कैंडल इस टाइप की बनी थी। ये है आपका 15 जुलाई 2024 की। देखो इस टाइप की कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अपसाइड ही गई।
तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कैंडल का बनना ही और कहीं भी आपको दिखाई दे जाएंगी। देखो यहां बीच में बनी थी न्यूट्रल कैंडल, यहां बनी थी, एक वीक नीचे आई मार्केट रुक के, फिर मार्केट ने कितना बड़ा अपसाइड मूव दिया। तो सिर्फ एक कैंडल का बनना ये नहीं होता है कि भाई मार्केट में यहां से अब क्रैश हो जाएगी या मार्केट फॉल हो जाएगी। इसके लिए जरूरी ये है कि जो इसका लो है उस लो के पास होल्ड करके यहां से मार्केट नीचे मार्केट ब्रेक डाउन करे, तब ये एक्टिव हो जाएगी भाई, तब आपको सिर्फ सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। अब मैं बात करूं ट्रेंड के बाद की इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल्स क्या है भाई। ठीक है, सिंपल। तो देखो बायर्स और सेलर्स के लेवल क्या है भाई, ये जो इसका हाई है करीब करीब 26,100 पकड़ो भाई, 26,100, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई जोन है, सेलर्स का जोन है। इसके पास सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं यहां पे। और नीचे में स्पोर्ट क्या है भाई, इमीडिएट जो स्पोर्ट है 25,700 भाई, जो इसका लो है वो ये है स्पोर्ट भाई, ये है डिमांड जोन, यहां से बाइंग आ सकती है, यहां बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे। जो पोजिशनल बायर्स चलते हैं वो कैसे चलेंगे भाई, वीकली कैंडल का पहले ये स्टॉप लॉस होगा उनका, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर अब इस कैंडल का लो होगा, हर कैंडल का लो पकड़ के रखो, उसको स्पोर्ट बनाते हुए अपसाइड जाते रहते हैं भाई। तो अगर मार्केट यहां से बायर्स को निकालती है भाई कि यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन किया, तो ये बायर्स एग्जिट हो जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और बायर्स एग्जिट हुए तो मार्केट में एकदम से साफ सेलिंग आएगी। अगर मार्केट अपसाइड जाके इस रेजिस्टेंस लेवल को, जहां पे सप्लाई साइड के पोजीशंस बनी हुई हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, वहां उनको यहां होल्ड करके ब्रेक करती है, तो सेलर्स आउट हो जाएंगे, मार्केट वापस से बाइंग साइड का मोमेंटम देना स्टार्ट कर देगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तो क्या करना चाहिए जिसको पोजिशनल ट्रेड लेनी है भाई, यहां पहली बात मैं बाइंग साइड को के ट्रेड को भी अवॉइड कर रहा हूं। सिंपल, जब तक कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यहां होल्ड करके हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो मैं पोजिशनल हो या इंट्राडे हो, मैं यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में जाने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है। बात आएगी सेलिंग साइड में। सेलिंग में एक सिंपल सा ट्रेड बनेगा, अगर 25,700 25,700 इसके पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया भाई, तो समझो मार्केट में बढ़िया सेलिंग साइड का मुंह मिलेगा, और नेक्स्ट टारगेट आपका जो होना चाहिए पोजिशनल के लिए 25,100, इस कैंडल का लो, यह आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो आपका पोजिशनल ट्रेड जो अच्छा बनेगा वो बनेगा इसके लो के नीचे सेलिंग साइड का। एक चीज, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में भाई। देखिए डेली टाइम फ्रेम का हाल क्या है भाई, मार्केट में एक बड़ा अपमूव आया है। देखो मार्केट में एक बड़ा अपमूव आया है भाई, ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये जो रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ लाइफ टाइम हाई बचा है जो कि 26,280 के आसपास मान के चलो, यहां पे है। चलो ठीक है, मार्केट में टॉप पे जाके बेरिश कैंडल्स बनी है। ट्रेंड क्या है डेली टाइम फ्रेम में, बेरिश। सिंपल। तो यहां से पहली चीज तो ये है, मैं बुलिश ट्रेड अभी नहीं लूंगा भाई, जब तक ये हाई में नहीं निकला है मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल। अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो कोई बात नहीं, चाहे ट्रेड मिस हो जाओ कोई बात नहीं है, बट यहां बाइंग साइड में ट्रैप नहीं होगा मैं टॉप पे जाके। ये बात मैं आपको बार बार कब बताता हूं भाई, जब मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए का है, यहां से चला है भाई, जाते 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 उसका मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस लेवल है 200 का। ठीक है, अब मैंने यहां से ट्रेड लिया और मैं यहाँ 150 170 180 यहाँ कहीं भी मैंने मान लो एग्जिट कर लिया भाई, मतलब मैं बायर हूं, बड़ा प्लेयर हूं भाई, और मैंने यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया एक बार। अब मार्केट यहाँ 180 190 यहां चल रही है मान लीजिए, तो मैं क्या है, मान लीजिए वो अपसाइड जाने लगेगी, तो मेरे को पता है भाई अभी तो 200 का लेवल है, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं यहां पे 10-20 रुपए के लिए भाई रिस्क नहीं लूंगा, यहां मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं अच्छा है कि मैं इसकी वेट करूं, ये मेरे 200 के लेवल को ब्रेक कर दे, बुलिश प्राइस एक्शन यहां बिल्कुल क्लियर मेरे को बना के दे हायर टाइम फ्रेम में, तब मैं वापस एंट्री कर लूंगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां इस एरिया में मैं 10-20 पॉइंट के लिए मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। सिंपल, मेरी अप्रोच यही होगी, प्रॉफिट बुकिंग करवा के नीचे आए। सिंपल, ये अप्रोच रखनी है अभी। तो यहां से बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल क्या है भाई, देखो डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है वो है 25,930, इसका हाई 25,930, ये काम करेगा रेजिस्टेंस का इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। सिंपल, इसका लो जो है वो 25,700 भाई, 700-720, ये काम करेगा स्पोर्ट का इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। सिंपल। तो अगर मार्केट इस स्पोर्ट को इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करती है, या इसको डायरेक्ट ब्रेक करके वापस फिर मार्केट ये स्ट्रक्चर बनाती है भाई, वापस रिटेस्ट पे आए, लोअर हाई बनाए, सेलिंग सेटअप बनाए, तो आपको सिंपल लोअर हाईज पकड़ने हैं। मान लीजिए आप यहां नहीं पकड़ पाए, मार्केट नीचे चली गई, तो मार्केट फिर वापस जैसे पुल बैक देगी, उस पुल बैक पे जब फिर से लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले तब एंटर करो। तो इसके नीचे आपकी अप्रोच होनी चाहिए सेल ऑन राइज। ठीक है, दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट अपसाइड जाती है भाई, यहां से अपसाइड जाती है, ये रेजिस्टेंस है, इस हाई के नीचे, इस हाई के नीचे मेरे को कोई भी सेलिंग सेटअप मिलता है भाई, तो मैं यहां पे ट्रेडिंग क्या है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी भाई, और मेरे को अगर यहां से हाई लगता है, नीचे आती है लोअर हाई, मेरे को सेलिंग सेटअप मिलता है, तो मैं यहां रिस्क लूंगा सेलिंग साइड के लिए, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि यहां मैं जीतूं भाई, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है डेली टाइम फ्रेम में बेरिश है, मार्केट टॉप पे खड़ी हुई है, तो बुलिश साइड ना जाके मैं यहां पे बेरिश साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा भाई। सिंपल। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी यहाँ पे। अब इसको लेके चलते हैं एक बार कि हाँ इंपॉर्टेंट, मैं आपको नीचे स्पोर्ट लेवल्स और बताता हूँ भाई। देखो सिंपल सी बात, ये जो एरिया है 25,000 25,000 2500, ये वाला जो एरिया, ये तो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है ही भाई,
ये तो हायर लो जो था, ये लो था, ये हायर लो था, तो ये बुल्स का जो लास्ट जो डेली टाइम फ्रेम में बुल्स की जो लास्ट सपोर्ट है वो यहां पे है भाई, सिंपल। तो ये मेरे लिए अगर मार्केट नीचे आती है तो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, ये मेरा टारगेट भी होगा, ये बात आप ध्यान रखो। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो बड़ा टारगेट मैं ले सकता हूं, सिंपल बात ये है, मैं पोजिशनल ट्रेड बना के भी बैठ सकता हूं भाई। और मार्केट इसके ऊपर निकले, मान लो यहीं पे मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे भाई, और होल्ड करके जब मार्केट जिस दिन इसका ब्रेकआउट करेगी उस दिन मैं बाइंग साइड के ट्रेड की तब तक मैं भी बाइंग साइड के ट्रेड की नहीं सोचूंगा, मैं सेल ऑन राइज ही सोचूंगा भाई। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में ना आवरली टाइम फ्रेम में भाई। देखो आपको चीज समझ में आएंगी, मार्केट में क्या हो रहा था भाई कि यहां से मार्केट ने ये 4 आवर्स के लिए मार्केट ने होल्ड किया, ब्रेकडाउन किया, नीचे आई, एक वापस लोअर हाई दिया, नीचे आई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 25,800 के आसपास की, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया है, ब्रेक करके बट बड़ा मुंह नीचे नहीं दिया, अभी मार्केट ने यही होल्ड किया। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं भाई, एक चीज तो क्या हो सकती है, मार्केट एक बार बहुत बड़ा मुंह नीचे दे चुकी, हो सकता है मार्केट एक वापस रिट्रेसमेंट दे, ये डे हाई है 25,940 भाई, ये डे हाई है, सिंपल, ठीक है। अब इस डे हाई तक हो सकता है मार्केट यहां एक बार अपसाइड आए और इसके कंपैरिजन में यहां लोअर हाई बना के मार्केट वापस सेलिंग साइड आ जाए, तो एक ट्रेड तो मैं यहां से ले सकता हूं सेलिंग साइड का, एक अटेम्प्ट मैं यहां से करूं। दूसरा मार्केट क्या कर सकती है भाई, मार्केट में बायर्स में स्ट्रेंथ हुई ना, सेलर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मार्केट जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, देखो अब मैं आपको एक बार फिर से आगे दिखाता हूं, मार्केट में क्या हुआ था, अब नीचे आई, लोअर हाई, नीचे आई, फिर एक लोअर हाई बना के एक ये 25,870 875 25,870-75 ये वाला एरिया, यहां से फिर मार्केट नीचे आई, तो ये इस एरिया के नीचे ही मार्केट इसको क्रॉस ही ना करे, यहीं से मार्केट थोड़ा होल्ड करे, अपसाइड जाके वापस गिर जाए, तो अगर मेरे को यहीं से सेलिंग सेटअप मिलेगा तो मैं यहीं से अटेम्प्ट लूंगा। बट जैसे ही मार्केट इस लो को निकालेगी भाई, तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ जाएगी, लास्ट बायर्स की होप होगी वो ये लो ही होगा बस। तो यहां से मार्केट हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, हो सकता है आप ट्रेड ले लो, नीचे आए थोड़ा अपसाइड जाए, यूं करके तंग करे, बट अगर मार्केट इसके नीचे निकली तो मार्केट बिल्कुल स्मूथ चलेगी, फिर बायर्स बीच में नहीं आएंगे, आप ये बात समझ के चलो, क्योंकि बायर्स की लास्ट होप यही है, लास्ट इनके स्टॉप लॉसेस यही लगे हुए हैं। यहां हो सकता है बायर्स सेलर्स दोनों ही थोड़ा 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 अटेम्प्ट करते रहे और आपको डराते भी रहे, बट अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो एक पैनिक सेलिंग आएगी, सिंपल। ये मैं आपको आवरली की, अब आवरली में आपका पहला टारगेट नीचे आती है तो ये होना चाहिए 25,500 में, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट तो फिर 25,100 के आसपास ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब चलते हैं 15 मिनट में भाई, टाइम मैं देख लेता हूं एक बार। देखो भाई 15 मिनट में चीजें समझो, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है, अपसाइड ये लोअर हाई लगा है, ये जो एरिया मैं बता रहा हूं 25,875 यही एरिया। अब देखो मार्केट में क्या हो सकता है भाई, यहां हो सकता है एक बार अपसाइड जाए, हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, मैं यहीं से सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। नंबर 1 चीज मैं होल्ड रखूंगा भाई, एक और बात बताता हूं, मैं यहां से ट्रेड लूंगा, अब जो भी मैं ट्रेड लूंगा मैं बड़ा ट्रेड लेने की ट्राई करूंगा, ये मेरा पक्का है भाई। अब मैं यहां छोटा ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरे को बड़ा मुंह मिल जाए, अगर उस बड़े मुंह के चक्कर में, या मान लीजिए मेरे को 50-60 पॉइंट मिल रहे और मेरे 20 हो गए, मान लो मार्केट रिवर्स करके भाई नहीं मिले, तो कोई बात नहीं भाई, उसको मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि 50-70 पॉइंट अगर मेरे जाएंगे तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे, बट हो सकता है यहां से मेरे को 200-400 पॉइंट मिल जाए बड़े, तो मैं उसके लिए अटेम्प्ट करूंगा अभी, क्योंकि टॉप पे है मार्केट, ठीक है। एक ये हो सकता है भाई। दूसरा, मार्केट में जो डे हाई है वो ये है, इसके नीचे मेरे को मान लो जो भी सेलिंग सेटअप मिलेगा तो मैं यहां से सेलिंग साइड ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, और अगर मार्केट यहीं पे होल्ड करके सपोज करो यूं आई, यूं गई और यहीं से मार्केट नीचे आए, ये जो एरिया है 25,720 जो ये लो लगा है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगी मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, अगर मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे आप सीधा ट्रेड लो, जल्द सीधा गैप डाउन हो जाए या नीचे भाग जाए तो वेट करो भाई, फिर मार्केट वापस पुल बैक दे, लोअर हाई बनाए, सेलिंग सेटअप दे, तब वापस से ट्रेड लो, सिंपल। आपको ये अप्रोच रखनी है। अच्छा मान लो मार्केट एकदम से भाग जाए तो पैनिक मत करो भाई, ये मत सोचो कि भाई मार्केट तो जैसे यहाँ इस दिन कल जो मतलब फ्राइडे को जो मार्केट ने एकदम से ब्रेक डाउन दिया था, तो कई लोगों को ये होगा यार हमारा तो ट्रेड मिस हो गया, बट अभी हो सकता है मार्केट यूं जाके यूं करके यहां से आपको फिर से सेलिंग सेटअप ट्रेड दे दे भाई, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं। मान लो मार्केट यहाँ निकल गई मान लो, हो सकता है किसी ने यहाँ 1 मिनट में जाके उसको पकड़ लिया हो भाई, और 15 मिनट वाले बैठे रहे हो, बट 15 मिनट वालों को भी ट्रेड मिलेगा भाई, आराम से मार्केट हो सकता है 100 पॉइंट जाके फिर आके आपको आराम से सेटअप बना के दे, तो आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब सेटअप मिले तब ट्रेड लो, उसके टारगेट भी बड़े होंगे। अगर किसी ने 1 मिनट में यहाँ कोई ट्रेड लिया होगा मान लो, तो उसका फिर छोटा ही टारगेट होगा, 50-70-80 पॉइंट में निकल गया होगा। 15 मिनट में अगर आप यहाँ टारगेट ट्रेड पकड़ोगे तो उसके टारगेट भी आपको 200-400 पॉइंट की मिल सकते हैं इजीली, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस ये बात ध्यान रखो कि हाँ इसके नीचे मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी, सिंपल सी बात है, फिर आपको लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई पकड़ते हुए चलना है भाई। ये क्लियरिटी रखो, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे को ट्रेड कहां से लेना है, यहां इसके नीचे से सेलिंग सेटअप मिले क्लियर तब ट्रेड लेना है, इसके नीचे निकलेगी तो सेलिंग साइड ट्रेड लेना है, मतलब यहां से बाइंग साइड हम जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए भाई।
अब चलते हैं एक बार जल्दी से भाई वीकली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी पे चलते हैं भाई। देखो बैंक निफ्टी क्या है भाई, बैंक निफ्टी खुद अपना लाइफ टाइम हाई बना के ऊपर खड़ा है और वही इन्वर्टेड हैमर और न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी है भाई। तो इसका लो जो है वो है 57,490, 57,500 पकड़ो मोटे तौर पे। इसके पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक किया, सिंपल इस कैंडल का लो आपका पहला टारगेट भाई, सिंपल। बाइंग साइड जब तक इसका हाई जो है 58,600 पकड़ो, 58,600, ये ब्रेक नहीं होता मैं बाइंग साइड नहीं जाऊंगा, मार्केट टॉप पे है, ट्रैप नहीं होता भाई। हाँ, इसके नीचे निकली तो बड़ा टारगेट लो, फिर 50-60 पॉइंट में मत निकलो भाई, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो मार्केट में कभी भी आप अकाउंट ग्रो नहीं कर पाओगे। जब मौका मिल रहा है, जब यहां टॉप से या बॉटम से मार्केट मिले तो बड़े टारगेट लो, जब मार्केट बीच में फंसी हो तो छोटे छोटे टारगेट लेके निकल जाओ, ये अप्रोच हमेशा रखो भाई। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे आपको जो निफ्टी में बताया सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, देखो भाई, देखिए सिंपल है आपका मार्केट में इसका फ्राइडे कैंडल का हाई पकड़ो 58,220 और इसका लो पकड़ो 57,500 भाई। यहां होल्ड करके ब्रेकडाउन, सिंपल सेलिंग, अपसाइड मूव, हाई लोअर हाई पकड़ो, सेलिंग सेटअप पकड़ो, सेल ऑन राइज करना है, बाइंग साइड नहीं जाएंगे भाई। सिंपल ये अप्रोच आपको रखनी है। और नीचे में आपके ये जो मैंने बताई दिया, ये जो एरिया है बायर्स का जो है सपोर्ट एरिया, यहां तक का टारगेट इजीली मिल सकता है भाई। ये अप्रोच अपने को रख के चलनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं भाई एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का हाल, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी ये काम आएगा और वैसे भी आप देखो, देखो स्मॉल कैप अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफी दूर है भाई, तो इसमें स्कोप है, अभी भी काफी स्कोप है स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप में लेकिन आप कैंडल्स देखोगे तो आप देखो कैसी कैंडल बन रही है भाई, मरी मरी सी कैंडल्स बन रही है भाई। तो ये इमीडिएट आपके पास 18,500, 18,500, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मार्केट 4 वीक्स अपसाइड है, तो अगर इसका लो निकलेगा 18,100, 18,100 इसका लो निकले तो मार्केट में पैनिक एकदम से सेलिंग आएगी, और वो पैनिक सेलिंग में बहुत लोग डर जाएंगे, मार्केट क्रैश हुई। जब तक अब ये लास्ट जो लो ये इंटैक्ट है, कुछ नहीं हुआ मार्केट को, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी। स्टॉक्स जो 10-20% अपसाइड गएंगे वो 5-7% नीचे आ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स को ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने वॉच लिस्ट में अपने जो अच्छे स्टॉक्स उनको डाल के रखो, क्योंकि आपने जब देखे, अब देख रहे होगे आप, अरे यार ये तो हाथ से निकल गया, और वो हाथ से निकला हुआ अब एंट्री देने आएगा। मान लो हो सकता है 10-15% का एक रन अब दे दिया स्टॉक ने, तो आप देख रहे होगे मेरा तो मिस हो गया, मेरा तो मिस हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट टर्म करते होंगे, वो उसको प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, उनके वापस जीरो पे आ जाएंगे, वो उनको दुख होगा मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। आप डर में बैठ जाओगे, मार्केट क्रैश होगी, मार्केट में बड़ा फॉल आ गया। आपको करना क्या चाहिए, जो 2-4-5 आपके जो इंपॉर्टेंट अच्छे स्टॉक्स आपको लग रहे हैं उनको वॉच लिस्ट में रखो, और जैसे ही मान लो आपको यहां बाई करना था, ब्रेकआउट करके अपसाइड गया, एक मुंह दे दिया इसने, ये रिटेस्ट करने आएगा, यहां पे वापस बाइंग सेटअप देगा, आपकी नजर यहां होनी चाहिए कि वापस से प्रीवियस जो अपना हायर लो बना के जहां से चला था बुलिश सेटअप, उसके ऊपर कब वापस बुलिश सेटअप बनेगा, आपको फिर से उसमें एंट्री लेनी चाहिए। आपको एक क्रैश वैश के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये फॉल आए तो अपना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखना कि आप कहां फ्रेश ट्रेड ले सकते हो। मिड कैप देखो, मिड कैप ने भाई अच्छा मूव दिया था निफ्टी उसके स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, बट कैंडल देखो यहां भी ऐसी बनी है निफ्टी की तरह, इसका लो ब्रेक हुआ, पैनिक सेलिंग एक बार आएगी। तो आपको अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखना है, चूज करके रखना है, वॉच लिस्ट में डाल के रखना है, फालतू की चीजें नहीं देखनी भाई। जब तक मार्केट इस लेवल्स को होल्ड किए हुए है तो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो। हाँ, जिस दिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया उस दिन समझो गई भैंस पानी में, टाई टाई फेस, उस दिन बड़ा फॉल फिर देखने को मिलेगा। यही चीज मैंने निफ्टी में बताई है, आपको पहले भी बताई है ये चीज। देखो मैंने आपको ये चीज सिंपल सी बताई थी भाई, ये कई बार मैंने जो पीछे वीडियो भी आपको दिखाई होगी, एक 30,000 वाली जो अपनी ये वाली जो वीडियो है निफ्टी 30,000 या 22,000, इस वीडियो को भी जरूर देखो भाई जाके, बहुत जरूरी है इसको। बहुत मैं आपको फिर भी बोलता हूं, जिसको चार्ट ट्रेडिंग सीखनी हो, प्राइस एक्शन सीखना हो, अब जाके वीडियोस देखो। वीकली वीडियो जितनी भी हो ना, देखो ये वीकली वीडियो भाई, इससे पहले वीकली वीडियो कहां होगी अपनी, ये वीडियो भाई, मोर ब्रूटल फॉल या रिकवरी चार्ट क्या बोलता है, ये वीडियो देखो। ये सारी वीडियोस आप देखो, वीकली वीडियो जरूर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की हुई है 3 वीक पहले ही, कि मार्केट में इस टाइप का मूव आ सकता है कि मार्केट इसके नीचे गिरेगी तो 22,000 का लेवल कोई रोक नहीं सकता। और मार्केट जो जिस टाइप से बना के चल रही है, यहां ये आपके पास सपोर्ट था, मार्केट अपसाइड गई, फॉल आया, होल्ड किया, फिर होल्ड किया, फिर अपसाइड गई। देखो पहले बड़ा फॉल आया, फिर थोड़ा सा अपसाइड गई, छोटा फॉल आया, फिर अपसाइड गई और छोटा फॉल आया एक वीक, फिर अपसाइड गई और उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो देखो एक टच ये था, दूसरा टच ये था, तीसरा टच ये था भाई, फोर्थ टच में इसने इसको क्रॉस किया है। जब भी किसी लेवल को, किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी सपोर्ट को बायर्स इसके पास गए, एक बार सेलर्स ने भगा दिया, वापिस आ जा भाई। फिर बायर्स गए, सेलर्स ने फिर थोड़ा जोर लगाया, बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया, फिर एक इसके कंपैरिजन में हायर लो बनाया, फिर वापस बायर्स गए। तो अब जब बायर्स 2-3 बार आ रहे हैं तो जो सेलर्स बार बार यहां से बेच रहा है उसको भी डर होगा, है तो इंसान ही बेचने वाले भी। हमें भी तो, मैं अगर सेलर हूं तो मेरे को क्या लगेगा, ये बार बार बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, बार बार बायर, इतना पैनिक है, हर कहीं ट्रम्प टैरिफ है, ये है वो है, ग्लोबल रिसेशन है, यूएस मार्केट में रिसेशन है, हजार चीजें हैं।
लेकिन फिर भी इतना क्या हो रखा है मार्केट में, कौन बाई कर रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि बार बार बायर्स आ रहे हैं मेरे पास, एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बार बार नॉक कर रहे हैं। इसका मतलब अंदर अंदर में स्ट्रेंथ है, मार्केट में बायर्स में स्ट्रेंथ है, बड़े प्लेयर्स को दिख रहा है कुछ और, जो कि रिटेलर्स को या सोशल मीडिया वालों को नहीं दिख रहा है। बड़े प्लेयर्स, इसका मतलब पोजीशन बनाए बैठे हैं, वही तो मार्केट को मूव कर रहे हैं भाई। तो जब दोबारा अब फिर सेलर्स थोड़ा सा एक बार फिर बेचारे जोर लगाएंगे, बायर्स थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस एक बार आएगी, फिर इनके कंपैरिजन में हायर लो बनेगा, उसको ब्रेक कर देंगे की बार, तो सेलर्स डर जाएंगे यहां से। सेलर्स सोचेंगे भाई ये तो गलत हो चुका, तो फिर सेलर डर जाएंगे, बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, मार्केट क्या करेगी, एक बार फिर नीचे आएगी, इसके कंपैरिजन में यहां हायर लो बनेगा और बुली सेटअप होगा और उड़ जाएगी। जनरली ये सेटअप होता है, ये चलता है। तो अगर मार्केट ने यूं ब्रेक किया है और वापिस आके कोई हायर लो बना के वापिस यहां कोई बुलिश सेटअप मिलेगा, तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए, बड़े टारगेट के लिए बैठने का टाइम होगा। तो जब तक मेरे लिए ये लेवल ब्रेक नहीं हुए हैं तब तक मेरे लिए कोई डर नहीं है। जो भी नीचे मार्केट आएगी अपॉर्चुनिटी होगी बाई ऑन डिप की। तो मैं ध्यान रख रहा हूं भाई कि मेरे को डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में जब भी नीचे हायर लो मिलेगा, मैं बुलिश ट्रेड लूंगा और पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ सकता हूं। तो ये मेरे माइंड में होना चाहिए। चलो, बाकी ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, किसी को ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसमें ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कई चीजें, बहुत सारी स्टडी की चीजें मैं डालता रहता हूं। और एक डिस्क्लेमर है, कोई भी पेड सर्विस अपनी नहीं है, फ्री है, बिल्कुल लर्निंग पर्पज के लिए है भाई सारी चीजें। ये आप लोगों ने देखो फ्राइडे को 34% लोगों ने लॉस किया, इससे मैं थोड़ा सा मतलब जमीनी बात मेरे, आई होप कि नेक्स्ट वीक में इसका अच्छी परफॉर्मेंस होगी भाई। चलो, वीडियो कैसी लगी बताना, कोई डाउट हो तो जरूर पूछो, वीडियो को लाइक सब किया करो भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया